ये बहुत तेज है, अपने शिकार पर घात लगाकर बैठी है और फिर इसने अपने शिकार पर एकदम से हमला कर दिया। दोस्तों भले ही चिड़िया देखने में मासूम लगती हैं, लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो ये दूसरे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। अब जैसे कि इन चिड़ियों को देख लीजिए, कैसे ये लगातार इस सांप के ऊपर हमला कर रही हैं, इस बात की फिक्र किए बगैर कि ये सांप बेहद ही जहरीला है। वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पक्षियों के कुछ ऐसे ही हमले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फाल्कन अटैक। दोस्तों यहाँ ये बतख बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, तभी गोली की रफ्तार से एक फाल्कन आती है और इस पर हमला कर देती है। फाल्कन के हमला करने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसीलिए बतख को समझ में ही नहीं आया कि उस पर हमला होने जा रहा है। इस वीडियो में ये फाल्कन इस तोते को लेकर अचानक से यहाँ पर आ जाती है। फाल्कन तोते के ऊपर खड़ी रहती है ताकि ये तोता हिल डुल ना पाए और फिर थोड़ी देर के बाद इस तोते के शरीर से इसके पंखों को नोचना शुरू कर देती है, जिसके बाद इस तोते की मौत हो जाती है। स्क्यूबा अटैक। दोस्तों स्क्यूबा एक ऐसी पक्षी होती हैं जो खास तौर पे अंटार्कटिका में पाई जाती हैं और यहीं पर एक और पक्षी भी पाई जाती हैं जिन्हें पेंगुइन कहते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि स्क्यूबा अक्सर पेंगुइन्स का शिकार कर लेती हैं। अब जैसे कि इस भूखे स्क्यूबा को देख लीजिए जो इन पेंगुइन्स को शिकार बनाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन जल्द ही ये एक पेंगुइन पर हमला कर देती है। पर ये पेंगुइन बहुत ताकतवर थी, इसीलिए स्क्यूबा उसे अपना शिकार नहीं बना पाती है, पर उसके दोनों बच्चों को खींचने में कामयाब हो जाती है और फिर बिना टाइम गवाए उनको खाना शुरू कर देती है। उसके बाद ये दूसरे पेंगुइन के बच्चे के पास जाती है और फिर उसे भी खा लेती है। पेलिकन अटैक। दोस्तों ये पेलिकन बहुत ही खतरनाक पक्षी होती हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी चोंच कितनी बड़ी है। इनका चोंच ही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। देखिए कैसे ये पेलिकन इस कबूतर को खा रही है। जब ये बड़े शिकार को खाती हैं तो इनका शिकार इनके गर्दन में ही अटक जाता है, जिसके बाद ये कुछ देर तक अपने गर्दन को हिलाती हैं, तब कहीं जाकर इनका शिकार इनके पेट में जाता है। दोस्तों अभी जिस पक्षी को आप देख रहे हैं इसका नाम है कौसल। ये बेहद ही खतरनाक पक्षी होती हैं। ये पक्षी ज्यादातर भारत और साउथ एशिया में पाई जाती हैं। इनकी कई सारी प्रजातियां हैं। जब मलेशिया के कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे तो उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जहां पर ये दोनों मिलकर इस सांप पर हमला कर रहे थे। ये सांप चट्टानों के बीच में छुपा हुआ था जिसे कोई भी इंसान नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी इन दोनों की नजर उस पर पड़ गई और वो इस सांप को चट्टानों में से खींचकर रोड पर लेकर आई और इसके ऊपर हमला करने लगी। जल्द ही इन दोनों ने मिलकर इस सांप को मार दिया। हॉक अटैक। दोस्तों बाज कितने खतरनाक पक्षी होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। ये अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इस बाघ ने इस बतख पर हमला कर दिया है, वो भी पानी में जहाँ पर बतख बादशाह होते हैं, लेकिन फिर भी ये बतख बाज के हमले से नहीं बच पाया। हॉक बतख के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपने पंजे से उनके शरीर में छेद करने लगते हैं, जिससे कि बतख हिल डुल भी नहीं पाते हैं और फिर जिंदा ही बतख को खाना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस हॉक ने इस सांप पे ही हमला कर दिया है और फिर थोड़ी देर के बाद इस सांप को लेकर उड़ने लगी। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी सारी चिड़ियों ने मिलकर इस सांप पर हमला कर दिया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स का कहना है कि इन पक्षियों ने मिलकर इस सांप को चारों तरफ से घेर लिया था। बड़ी मुश्किल के बाद सांप अपनी जान बचाकर घास में वापस चला जाता है। शराइक अटैक। दोस्तों इन्हें कसाई पक्षी कहा जाता है क्योंकि ये अपने शिकार पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। ऐसे तो कई सारी पक्षियां होती हैं जो शिकार करती हैं, लेकिन इनके शिकार करने का तरीका कुछ अलग है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पक्षी इतना मासूम दिख रही है, पर इसके बावजूद भी इसने एक चिड़िया का शिकार किया है और इसे लगातार खा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने शरीर के वजन के 3 गुना बड़े जीवों का शिकार कर सकते हैं। यहाँ पर ये कसाई पक्षी बैठी हुई है जो कि दिखने में बहुत छोटी है और क्यूट है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पक्षी उड़ती है और एक चूहे पर हमला कर देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसने स्मार्ट तरीके से हमला किया। ये जैसे ही इस चूहे को पकड़ती है तो उसे नोचना शुरू कर देती है। जल्द ही ये चूहा मर जाता है। उसके बाद ये इस चूहे को लेकर पेड़ पर आती है और उसे टांग कर उसे खाना शुरू कर देती है। ये अपने शिकार के किसी भी अंग को नहीं छोड़ती हैं। मैगपाइज अटैक। दोस्तों ये ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं और इन्हें इंटेलिजेंट बर्ड्स भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 16 से 25 इंच होती है, जबकि इनका वजन 200 से 300 ग्राम होता है, लेकिन इनके अंदर जबरदस्त हिम्मत होती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे इस मैगपाई ने इस सांप पर हमला कर दिया है और यहाँ तो ये इस पक्षी को ही नोची जा रही है। काफी देर तक मैगपाई इस पक्षी को नोचती है और फिर इसे लेकर चली जाती है। ये ऐसे शिकारी होते हैं जिन्हें जब भी देखा जाता है तो केवल शिकार करते हुए ही देखा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर वक्त शिकार करते रहते हैं और इनका पेट कभी नहीं भरता है। ईगल अटैक। दोस्तों ईगल एक ऐसे पक्षी होते हैं जो जिंदा रहने के लिए किसी का भी शिकार कर सकते हैं। इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही गजब होता है।
ये अगर एक बार अपने शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो वो आखिरी दम तक ये कोशिश करते हैं कि वो उसे अपना शिकार बना ले। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल इन बकरी के बच्चों पर हमला करना चाहता है। ईगल को देखते ही ये सभी बकरियां यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन भागते भागते बकरी का एक बच्चा झुंड से अलग हो जाता है। ईगल की रणनीति काम आती है और वो इस पर हमला कर देता है। कुछ देर तक तो बकरी का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर थोड़ी देर के बाद ये ईगल उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईगल के अंदर कितनी शक्ति होती है, तभी तो वो 5 से 7 किलो के बच्चे को लेकर हवा में बहुत ही आसानी से उड़ रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईगल जिस पे चाहे उस पर हमला कर सकते हैं और अपना शिकार बना सकते हैं। ये खरगोश पर हमला करते हैं, सांपों पर हमला करते हैं, भेड़ियों पर हमला करते हैं, बकरियों पर हमला करते हैं और कभी कभी बंदरों पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों, इग्वाना शारीरिक रूप से बड़े होते हैं और बेहद ही खतरनाक भी होते हैं। किसी पक्षी के लिए भी इनका शिकार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये इग्वाना इस बात से नहीं बच पाया। बाज इसके ऊपर हमला करती है और इसके शरीर को अपने पंजों से जकड़ लेती है। कुछ देर तक तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसके बाद ये भागते भागते कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद ये बाज इग्वाना को लेकर हवा में उड़ जाती है।